प्यारे बच्चों, आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामान्य ज्ञान के विज्ञान भाग में, भाग 1 यांत्रिकी। पहला प्रश्न है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है किस थ्योरी पर बेस्ड है? अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रमण, परासरण या फिर विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण पर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। प्रश्न 3, कौन सी राशि अदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। आयतन है वह सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने या फिर आइंस्टाइन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग में दिशा निर्धारित होती है, इसलिए सदिश राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी है वो तेज गति से चल सकती है। उसके रीजन, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में पेंडुलम घड़ी है वो बड़ी तेजी से चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। प्रश्न 8वां, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होती है? तो मानव शरीर का भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न 9वां, पृथ्वी का पलायन वेग है, पलायन वेग 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 10वां, बल गुणनफल होता है। बल किन 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 दो राशियों का गुणनफल होता है उसको बताना है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर बल होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं, सभी गलत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण आखिर किसे कहा जाता है? पहला, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन होता है और ना ही विनाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का न तो सृजन होता है और ना ही कोई विनाश, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के परिक्रमा करते समय अनुभव होता है अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का या फिर कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारहीनता। हमें कम अपना शरीर है वो कम लगने लगता है, बहुत ही कम भार पता चलता है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल या फिर प्रबल नाभिकीय बल? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या फिर संवेग? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। हर क्रिया बल के पीछे एक प्रतिक्रिया बल लगती है। उसी तरीके से 16वां क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रकार से आपका 17 क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? 45 अंश, 90 अंश, 30 अंश या 0 अंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 अंश। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, निरंतर परिवर्तनशील। तुल्यकालिक उपग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार वो 24 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल? तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल।
जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं? आंसर है गैलीलियो ने। इस प्रकार से आपका ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।